हमें क्योंकि अपना वो करना है। 1 2 3 गो। जो भी मैं, तुमने मुझे फीलिंग ऐसी दी थी मैं खुद को सिंगर समझने लगा हूँ जब से तुमने ये माइक लगा दिया है ना। तो तुम आ जाओ तो फिर हम शुरू करें। गाले कोलावेरी भी गाले। नहीं कोलावरी नहीं। जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे। ओके जी 1 2 3 गो। दिन दिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार, जो पहले ना हुआ वो हो गया इस बार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार, वर्ल्ड चैंपियंस ने डाल दिए हथियार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार। जी हाँ, आ गए चार होशियार। बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके कैसे हैं आप लोग। और पाकिस्तान को बहुत ही तारीखी जीत। काश के ऐसा होता है कि एमसीजी में भी हम वो मैच पकड़ लेते। रिजवान ने लड़ा तो दिया था लड़कों को, बट इट्स नेवर टू लेट। लड़कों ने फाइट बैक किया, कम बैक किया, और सेकंड मैच एडिलेड में बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस, बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस, बहुत ही तारीखी परफॉर्मेंस। जितनी तारीफें की जाएं वो कम है। तमाम नाकदीन, कम ही करना तारीफ। तमाम नाकदीन के बैठे मुंह, ना। तमाम नाकदीन के मुंह बंद कर दिए, मगर भाई मारने वाले का हाथ तो रोक सकते हो, मगर बोलने वाले की जुबान नहीं। तो जो बोलना है उसको तो बोलेगा। तो मेरा हाथ, मेरा मारने का चांटा ही रोकना। और बात ये है नैन भाई कि हमें तनकीदगार बना दिया। मतलब इन्होंने कोई तनकीद नहीं की किसी प्लेयर पे, कुछ नहीं किया। बाबर की तो बात ही नहीं हो रही। इनको भी तनकीद तो इन्होंने भी की है ना भाई। पूरी टीम परफॉर्म करे तब भी हमारे मुंह पे एक जवाब है, और बाबर परफॉर्म करे तब भी हमारे मुंह पे जवाब है। यही है ना माज भाई का मतलब, तो यही है। फैसल भाई आपने वो वर्ल्ड चैंपियंस नहीं लिखा टाइटल पे, देखा है ना, मैं भी चेक कर रहा हूं। तो जी वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को वो शिकस्त मिली जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फाइनली साइम अयूब जो है वो अपने सेकंड ओडीआई में परफॉर्म कर गया। लग रहा है ऐसा है बहुत टाइम से टीम के साथ है भी, मगर अब ओडीआई क्रिकेट इतनी कम हो गई है कि लोगों को लगता है कि परफॉर्म नहीं कर रहा। T20 में ऑल्दो वो सही बात है नहीं कर सका, परफॉर्म फ्लॉप हुआ है। मगर आज की इनिंग, आज जो हुनैन भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने देखी, जो हमारे बेबीज़ हैं यानी कि साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीक, बैटिंग से शुरू है ना मैं करने लगा हूँ क्योंकि ये बात मेरे जहन में थी। हमने जो शुरू के 8 ओवर खेले ना, 48 बॉलें होती हैं, उसमें से पौने 48 बॉलें जिस तरह से खेली गई हैं ना, वो उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। मतलब आज हमारा दिन भी था और नसीब भी था, किस्मत भी साथ थी, और हर चीज़ हमारे फेवर में ही जा रही थी। वरना जो शुरू में हाल था, मतलब मैं कह रहा था कब बल्ले से खेलेंगे ये बॉल को, ऐसे बॉल मिस हुए हैं शुरू के अंदर, बट इट पेड ऑफ। 8वें ओवर के आखिरी बॉल पे चौका मारा जब साइम अयूब ने निकल के, और अपना फिर 9वें ओवर के आखिरी बॉल पे भी चौका मारा। तो मज़ेदार रहा ओवरऑल। बट शुरू करना है जी पाकिस्तान बॉलिंग से। जब टॉस हुआ और बॉलिंग का फैसला किया तो मैं तो डरा हुआ था भाई, मुझे लग रहा था कि डिसीजन गलत है। ऑल्दो वहाँ पे रिकॉर्ड 4-2 का है लास्ट 6 गेम्स के अंदर। द टीम हु वाज चेजिंग दे वॉन 4 टाइम्स, और 2 बार जो है जो जिन्होंने टारगेट सेट किया वो जीते। बट मुझे लग रहा था विकेट ऐसा था पाकिस्तान को यहाँ पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। मुझे लगा था कि यार ये मसला है, और जब स्टार्ट भी हुआ था मैंने कहा उस्ताद 300 रन तो लगे ही लगे। बट थैंक्स यार। मैं पता है कल अच्छा हुआ, वरना फैसल भाई हमेशा पूछते हैं कि यार कल क्या हो रहा है मैच में, क्या होगा आपको लगता है। तो हम ऑस्ट्रेलिया की गलती नहीं है क्योंकि हमारी भी गलती नहीं है, सही है। हमारी गलती नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया की भी गलती नहीं, क्यों हमने कभी अपनी टीम से ऑन द ट्रॉट ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो ऑस्ट्रेलिया की भी गलती नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने जो मिस्टेक्स किए, वो ऐसा लग रहा था कि वो खुद परेशान हो गए कि यार ये आज का दिन तो इनको सही बॉलिंग नहीं करानी चाहिए, ये आज के दिन भी सही बॉलिंग करा लें तो कुछ मसला है। तो वो परेशान हो गए शुरू में। तो सही है, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि शाहीन का ओपनिंग बर्स्ट, उसने स्टार्ट में वो झकास को आउट किया जो एलबी किया। उसने नसीम को उसने 3 चौके मारे जबरदस्त कवर्स पे, हाँ, जेक फ्रेजर मैकगर्क ने। उसके बाद शाहीन ने उसको जो आउट किया, बॉल थोड़ा लो नहीं रहा, वो बॉल लो नहीं रहा, बॉल सीधा रह गया, अंदर नहीं आया, सिर्फ सीधा रह गया बॉल, सीधा भी रह गया उस एंगल से। तो बहुत जो यूएफसी फाइटर टीम में खिलाया उन्होंने, जी मैकग्रेगर। हाँ यार उसकी आपने शुरू में बैटिंग देखी थी जी, एग्रेसिव आ रहा था वो। एग्रेसिव नहीं, मैं अभी बैट से 19 रन बनाया उसने, वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था भाई वो। फैसल भाई यही तो है, दिल्ली की टीम में था और इसने बुमराह को पहले ओवर में 18 रन मारे थे आईपीएल में। यही एक बंदा है जो उसको अटैक करता है। आपने देखा था वर्ल्ड कप फाइनल में, जब
किसी और टीम के अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट बुमराह को रिस्पेक्ट दी जा रही थी, जो डिजर्व भी करता है वो। लेकिन ये लड़का ऐसा है कि भाई ये रुकता ही नहीं है। इसने पिछले मैच में जल्दी आउट हो गया, तो इस दफ़ा ये डिसाइड करके आया कि मैं नीचे खेलूंगा। लेकिन नीचे भी जो उसने खेले हैं शॉट्स, कारपेट शॉट जो उसने बैकफुट ड्राइव 3 नसीम को मारी हैं, मगर वो बॉलिंग तो फुल नहीं होने, वो फुल नहीं थी, बहुत बेकार बाहर की तरफ थी वो बॉल, बाहर की तरफ बॉल बहुत थी, बाहर बाहर की तरफ बॉल थी। नहीं, आप जो आज इतना खुश हो, तैयार होकर आए हो, शेवे बनाई है आपने, बाल कटा के आए हो, मुझे ये बताओ आपने क्या डिफरेंस देख, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लास्ट मैच? देखो मैं तो आज पाकिस्तान जीता हुआ, तो मैं तो चौड़ाने वाला हूँ और इन दोनों को बत्तियां देने वाला हूँ भाई। मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ कि बाबर ने उन लोगों की शिकायत दूर कर दी जो कहते थे यार मैच फिनिश नहीं करता, तो बाबर ने तो मैच फिनिश किया सबसे पहले। ठीक है, दूना बत्ती तो दूना में जरा है, जो जंगली बैठ के कहते 7 बॉलों पे 1 रन दुनिया में कि बाबर मैच नहीं फिनिश करता। अब यही रन जो साइम ने करे, भाईजान हेलो, रुक जाओ, क्रिकेट एनालिस्ट, मैच खत्म करने का मतलब है कि मैच शुरू भी उसी ने किया हो, ये मकसद है हमारा। मैच खत्म यही मकसद के 15 रन बनाने थे। ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप इस टर्म को गलत ले रहे हैं। मैच फिनिश करना वही होता है कि आपने इनिंग खेली और आपने मैच फिनिश किया। हाँ, तो मैच शुरू भी आपने किया ना। शुरू इन द सेंस कि मतलब मैच, फॉर एग्जाम्पल मैं ओपनर आया, सही है, और मैच मैंने सेंचुरी बना ली, और अब मुझे 50 रन ऑन बनाने हैं, 20 रन ऑन बनाने हैं, मैंने मैच फिनिश नहीं किया। एक तो ये हो गया, एक में आया ही मिडिल में। फैसल भाई, आप माज भाई की बात समझे, वो ये कहना चाह रहे हैं बाबर जिस फॉर्म में 5 रन तक उसने इनिंग्स अच्छी स्टार्ट की, 10 रन तक उसने अपनी इनिंग कंस्ट्रक्ट की, 15 रन पे उसने मैच फिनिश कर दिया, छक्का मार के। तो उस बॉलर को जिसके ऊपर वो फंसा था स्पिनर पे, उसी फ्लिपर पे। आपने थोड़े दिन पहले बात सुनी थी, यहाँ पे एक आदमी कह रहा था कि अपनी छोटी सी चीज को बड़ा दिखा दें। तो यही बात है, हम ना करें हैं और करें तो बल्ले बल्ले, हम करें तो भाई बश मल्ले। हाँ। भाई बात ये है कि आपसे मैंने वही पूछा कि लास्ट मैच में और आज के मैच में बैटिंग से चल रहे हैं या बॉलिंग से चल रहे हैं? यार बैटिंग से चलो, बैटिंग से, क्योंकि बैटिंग बहुत कम मिली है। लास्ट मैच में और इस मैच में फर्क क्या दिखा आपको? रत्ती बराबर भी फर्क नहीं था ओपनर्स की परफॉर्मेंस में। मैं अभी हुनैन भाई से, मैंने आते ही शुरू यहीं से किया कि शुरू के 8 ओवर 48 बॉलें, पौने 48 बॉलें जैसे खेली है ना हमारे बच्चों ने, अब्दुल्ला शफीक और साइम अय्यूब ने, तो मुझे तो लग रहा था अभी गया तभी गया, अभी गया तभी। मगर नसीब ऐसा कि हर बॉल बल्ले के पास से जा रहा और एज नहीं हो रहा, निक नहीं हो रहा। भाई देखो, मुझे तो पिछले मैच से इस मैच में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नजर आई। सही है, आज आ गया था हेजलवुड भी वापस। सही है। और जो आपने जो चीज़ महसूस की वो मैंने भी महसूस की, वो सबने महसूस की कि पहले 10 ओवर में 12 प्ले एंड मिसेज हो चुके थे, सिर्फ प्ले एंड मिसेज। बाकी तो वो अलग, मिस टाइम अलग, लेकिन सिर्फ खेलने जा रहे हैं और बॉल बैट को लगी नहीं रही, मिस होके जा रही है। ये 12 हो गए थे पहले ओवर में, जो स्टैट पहले 10 ओवर में जो आया था, और मुश्किल हो रही थी उनको। साइम अयूब वॉज लिटरली 27 बॉल्स एंड 7 रन। एग्जैक्टली, ठीक है, ऐसे ही था, ऐसे ही था। अब्दुल्ला शफीक लेकिन सही से खेल रहा था वो, लेकिन बॉल वो भी मिस कर रहा था, मिस हो रही थी बॉल उससे भी हर मिस हो ओवर रही में थी। 2 बॉलें 3 बॉलें अब मिस हो रही आप थी। पहला मैच याद करो, साइम अयूब इन डिपर पे एज लग के बोल्ड हुआ, सही है, स्टार्क को, और अब्दुल्ला स्टार्क को इवेट करते हुए जो नॉर्मल बॉल थी आउट हुआ। मैंने क्या बोला था कि ये डर के खेल रहे हैं, सब ने ही बोला था डर के खेल रहे हैं, बॉल को नहीं देख रहा है, बॉलर को देख रहा है। आज साइम ने मैच के बाद बोला इट वाज क्वाइट सिंपल, आई वाज जस्ट वाचिंग द बॉल, आई वाज जस्ट वाचिंग द बॉल। हुनैन भाई, मैं यही जवाब इनसे सुना चाहता। आज बैट्समैन ने फर्क ये था, आज बैट्समैन डरे भी नहीं लग रहे थे जी। ये फर्क साइम अयूब की बैटिंग में, उसके 2 शॉट एग्जैक्टली, उसने पहला पता नहीं कौन सा दूसरा चौका मारा है जब उसने, तो उसने सेम शॉट खेला है, बस बैट अपनी जगह पे था। सही, पहले जो आउट हुए थे फर्स्ट मैच में इतना बॉडी से दूर था बैट। सिर्फ ये मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि आज के और लास्ट मैच के फर्क बैट्समैन में ये था, डरे भी नहीं लग रहे थे। डरे हुए नहीं थे शुरू के 8 ओवर वही थे। उसके बाद जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अब हमें बॉल दिख रहा है, तो फिर वो फ्लो में नजर आया। मगर भाई मजे की बात ये है फैसल भाई, जो लड़के की अच्छी चीज जो आई है, वो यूं मार रहे हैं ना, तो वो देख रहे हैं चिड़िया कहां तक जा रही है उड़ती हुई। नो लुक शॉट ना, ओहो, मतलब भाई लड़के ने, ये देखो ये होती है सीख। हालांकि वसीम अकरम ने उस वक्त बताया उस छक्के को देख के कि ये पाकिस्तान में अपने नो लुक शॉट की वजह से बहुत मशहूर है, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया इसको, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने। वसीम अकरम ने ये वर्ड, हाँ, मैंने सुना था, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के ऊपर ही उन्होंने कहा था। मगर भाई द गुड थिंग इज, बात तो सही कर रहा है एक्सपर्ट्स के भाई, इसको नहीं दिखाना चाहिए नो लुक शॉट क्यों खेल रहा है, तो लुक शॉट खेल, बिल्कुल लुक शॉट खेल। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, आज से 7 साल पहले माज और फैसल भाई ने साइम अयूब को नाज़माबाद में एक रमज़ान टूर्नामेंट खेलते हुए देखा था, और साइम अयूब ने 23 T20s खेल लिए, 6 टेस्ट मैचेस खेल लिए, और वनडे इनका ये दूसरा था।
सही है। ठीक है, तो मैं इनको ये बार बार कहता था तुमने किसको देखा था भाई, तुम लोग जो तारीफ करते थे कि ये पाकिस्तान टीम में आएगा, आ गया टैलेंट पे, लेकिन ऐसा तो एक मैच मैंने तो देखा ही नहीं जो ये जिस तरह से मारता है। और आज मैंने वो इनिंग देख ली जो समझे आप लोगों ने नाज़िमाबाद में देखी। हाँ। वो उसने आज दुनिया के बेस्ट बॉलर्स, वर्ल्ड चैंपियंस के अगेंस्ट, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन, आई एम वेरी हैप्पी, तो वेरी हैप्पी। हुआ ये कि जब उसने बॉलें मिस की ना, तो उसके बाद उसने चांस नहीं दिया, चांस बिल्कुल नहीं दिया। चांस उसको मिला है सीधा जाके 49 रन, 47 रन। उसके बाद भी उसने उस चांस को कैपिटलाइज किया, मजीद 8 और 30-35 रन उसने स्कोर किए, 82 करके किया। यानी आज आपका किस्मत इसलिए साथ दे रही थी कि आप डरे हुए नहीं थे, सेंसिबल थे। जो हम हमेशा कहते हैं, ये एक बड़ा मशहूर मकूल है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो वो आज डरे हुए नहीं थे, तो आज वो खेल रहे थे दिल से। और शॉट जो उसने 12वें ओवर में स्टार्क जब अपना दूसरे स्पेल के लिए आया है, उसको मिड ऑफ पे एक चौका मारा है, ग्राउंड शॉट, और फिर उसने जो नो लुक शॉट 6 जो मारा है उसने, फ्लिक नो लुक को जो कन्वर्ट किया लुक के अंदर। हाँ, वो पूरा देखा उन्होंने कहा कहाँ जा रही हो तुम, अरे चिड़िया को आओ उसके घोंसले तक छोड़कर आना है। अच्छा, हुआ बीच में ये था, मैं माज को बताना चाहूंगा, माज ने भी वो देखा होगा, जब पहले 10 ओवर में हुआ ये था कि स्टार्क ने कराए शुरू में 2-3 ओवर कराए, ठीक है, पैट कमिंस ने कराए 4 ओवर, फिर हेजलवुड आए। हेजलवुड जब आए उन्होंने बॉल कराई तो बहुत ही मिस करने लगे, क्योंकि हेजलवुड अपनी लेंथ छोड़ते नहीं है। हाँ। और ये दोनों ये थे कि यार हम आज मिस कर रहे हैं, हम आगे बढ़ के मारेंगे, बॉल इतना बाउंस कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन से नहीं खेला गया जिस पे हम आएंगे अभी, तो हमसे कहाँ खेला जाएगा। तो ये आगे बढ़ के चार्ज नहीं ले रहे थे, ये इंतजार कर रहे थे। और हेजलवुड अपनी लाइन छोड़ेगा नहीं जब तक आप उसको कुछ करोगे नहीं, कुछ ना कुछ करोगे उसको, तो वरना वो अपनी लाइन छोड़ता ही नहीं है। 90 ओवर की आखिरी बॉल। तो उसमें हुआ ये कि अब्दुल्ला ने बॉल मिस की, बहुत क्लोज, जैसे महाराज ने बताया, बार बार मिस कर रहे थे। फिर हेजलवुड ने बॉल थोड़ा लालच में आगे कर दी कि इसको आगे बॉल करता हूँ ज़्यादा। उसने जो एक जबरदस्त शॉट मारा है ना, तो हेजलवुड ने सार्कास्टिकली उसको वो किया, क्लैप किया, फाइनली शुक्र तूने मार दिया। शफीक ने ना, अब्दुल्ला शफीक का वो शॉट आया है स्पाइडर कैन से फ्रॉम टॉप ऑफ द पिच, कहाँ मारा उसने, और मिड ऑफ में मारा है। हाँ। और मुझे मारा था, जब मैंने वो शॉट देखा मुझे पता था कि किसी आदमी के पसीने छूट रहे होंगे और वो कह रहा होगा अबे यार। और उस शॉट को साइम की इनिंग के आगे अब्दुल्ला की इनिंग काफी बैठ गई है, बट दिस गाय हैव समथिंग, इसके पास भी कुछ है यार लड़के के, और ऐसी बात नहीं। उसकी अगली बॉल पे फिर स्क्वायर ड्राइव पे चौका मारा था, जब उसने देखा ना हेजलवुड ने उसको बिल्कुल मुंह पे आके उसको जो है वो ताना मार के गया था, तो उसने वो चौका मारने के बाद अगली बॉल पे स्क्वायर ड्राइव पे चौका मारा, जो कि और ज्यादा अच्छा था, मुझे तो वो ज्यादा अच्छा लगा। और जो छक्का मारा उसने स्क्वायर पे, किसको मारा? कमिंस को। उसने छक्का मारा है, नहीं मेरे ख्याल से हेजलवुड को ही मारा। बात भाई ये है कि इन लड़कों में टैलेंट है, मगर कुछ जो क्या मिसिंग है ये हम ये वही बता सकते हैं जो आप सो कॉल्ड स्पेशलिस्ट या एनालिस्ट हैं कि मिसिंग है कुछ, क्योंकि ये यही यार जो जिस तरह खेला है अब्दुल्ला शफीक, या वही बात जो बाजवी जो कह रहे हैं कि है पोटेंशियल, मगर क्या मसला है कि परफॉर्म नहीं करते और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। कम क्रिकेट फैसल हमें कम मिलती है अब, एक सबसे बड़ी वजह ये है। ओडीआई क्रिकेट अब कम हो गई है, T20 क्रिकेट ने खेल का बहुत कबाड़ा किया है, यू नो आपका टेम्परामेंट में फ़र्क आ जाता है। तो अगर ओडीआई क्रिकेट ज़्यादा हो तो ये आपको अपने लड़के ऐसे ही परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। आप देखो ना ऑस्ट्रेलिया जो मैं बॉलिंग की तरफ ना एकदम निकल गया कि स्टीवन स्मिथ जो है जिस बॉल पे आउट हुआ है वो आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप बॉल था, उसको वो कैसे स्लैश करने के लिए गया, वो चाहता तो उसको तरीके से भी खेल सकता था, मगर अब वो टेक्निक में एक वो जो कहते हैं ना मसल मेमोरी इतनी वो डेवलप हो गई है मारने की कि वो बंदा एग्रेसिवली जाता है, मारने पे जाता है, जिस वजह से आपको लगता है कि यार हमारे बैट्समैन जो है ना वो जल्दी आउट हो रहे हैं, तो पता नहीं इनमें टैलेंट नहीं है। तो खैर दे हैव टैलेंट, और दोनों ने बड़ी लाजवाब कमाल इनिंग खेली। अब आ जाओ जी बात पे, उस पे जो पॉन्टिंग भैया कह रहे थे, जो कल मैं आपसे कह रहा था, आज मुझे उस बारे में बात करनी है। नहीं, इस पे बाद में आओ ना, अब तो पहले बॉलिंग पे आओ ना यार। पहले बॉलिंग पहले बॉलिंग बैटिंग तो पूरी हो गई ना, बैटिंग कुछ रात होनी ना, अब चलो बॉलिंग पे। बाबर का छक्का रह गया जो उसने फ्लिपर पे जैम्पा को पीछे हट के जो दिया है स्क्वायर लेग पे फ्लैट छक्का, जो मैच फिनिश किया है उसने। माज भाई ऑस्ट्रेलिया जो है ना 200 रन, वो तो कोई बात ही नहीं। माज भाई ऑस्ट्रेलिया 200 रन शॉर्ट था, कितने रन शॉर्ट था? 200 रन। तो जब वो 300 का टारगेट होगा तब बाबर जैम्पा को जब मारेगा ना तब बात करेंगे उसकी, ठीक है? असल बाबर की एवरेज अच्छी हो गई होगी ना, नॉट आउट किया है, ये बस स्टैट में बसे रहेंगे। नहीं हमें मेरा मकसद है 15 रन पे तुम अगर बाबर की आज तारीफ करने बैठोगे तो तुम भाई वही बात है, छोटी चीज को बड़ा करते रहो। द रीजन है कमेंट्री में बात कर रहे थे, डेविड वार्नर बात कर रहा था, तो दूसरा जो कमेंटेटर है साथ में जिसका नाम याद नहीं, वो कह रहा था कि बाबर को चाहिए छक्का मार के खत्म करे यार, इतनी जबरदस्त छक्के देखें तो ये भी छक्का मार के खत्म करे। डेविड वार्नर बोलते नहीं,
जो है वो सिंगल लेके जो ना एवरेज बचाए अपनी तो खैर वो बाबर उसको छक्का ही मारता है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक छक्का मारा ऑस्ट्रेलिया ने, हाँ आपने 11 मारे। 8 तो शायद दूसरी मारा नहीं 6 साइम के 4 नहीं 6 साइम के 2 अब्दुल्ला के या 3। बाबर छः एंकर का साइम। रोल अच्छे से कर सकता है। 15 रन का एंकर किया है बंदे ने। 6 साइम के 3 अब्दुल्ला के 1 बाबर के 10 मारे, 10 छक्के टोटल मारे। या जैम्पा को भी जो उसने स्क्वायर पे छक्का मारा एकदम बैठ के, वो भी बड़ा जबरदस्त। अब्दुल्ला ने ना, अब साइम ने साइम ने हाँ, अब्दुल्ला ने तो क्रॉस मारी, अब्दुल्ला वो ने भी तो अच्छा मारा। स्लॉग स्वीप मारा है। स्लॉग स्वीप मारा था। सही है हाँ। लेकिन मुझे वो साइम का जैम्पा वाला छक्का भी बहुत अच्छा लगा। सही है। तो उसने उस पे भी मारा है, उसको गुगली पे कवर के ऊपर भी मारा है। आगे निकल के मारा था, पकड़ ली थी उसने। हाँ पकड़ ली थी। वो भी अच्छा शॉट था। तो मतलब अब आ वही जाए- आज वो वाली इनिंग देखिए। हाँ आज मज़ेदार इनिंग थी और इंशाल्लाह आखिरी मैच भी पाकिस्तान की तरफ होगा। बॉलिंग पर आ जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह बहुत ऑफ कलर लग रहा है जिस तरह बॉल कर रहा है। क्या हो गया बेटा? विकेट निकाल दी थी, कैच छोड़ दिया शाहीन ने। कौन सा चौथा ओवर है उसमें विकेट उसमें निकाली? कोई बॉल का तो कमाल नहीं था ना। तो क्यों बॉल का कमाल ली था? स्क्वायर लेग के अंदर बॉल आ रही थी, प्रॉपर बंदे ने मिला के शॉट मारा है स्क्वायर लेग के अंदर। यार जो उसने चौके उससे खाए ना, वो मुझे लग रहा है जरा सी फुल बॉल कर रहा था। नसीम शाह बहुत बाहर बॉलिंग कर रहा है, ऑफ कलर लग फुल रहा से कहा था, बाहर पीछे बॉल कर रहा है। ऑफ स्टंप से काफी बाहर कर रहा है, वाइडर ऑफ द है। क्रीज। लेंथ मतलब जो जहाँ वो करता है वो तो सही है, लाइन बहुत गलत है। हाँ मतलब क्लोजर टू द स्टंप्स होनी चाहिए लाइन उसकी। एग्जैक्टली। तो वो बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप बाहर कर रहा है। शाहीन का मुझे अच्छा लगा, शुरू में अच्छा उसका स्टार्ट आ गया, लेकिन शाहीन मेरे ख्याल से आज स्टैट बता रहे थे 12 कैच पकड़ चुके हैं अभी तक और 12 कैच ड्रॉप भी कर चुके हैं। 11 पकड़े हैं, 12 छोड़े हैं ओडीआई क्रिकेट में। जी। यार मुझे तो लगा था ऑस्ट्रेलिया जो है ना, कल बहुत ज्यादा रात को पार्टी की उन्होंने। पॉन्टिंग की बात की, वो बहुत खुश हो गए थे कि पॉन्टिंग ने बाबर आजम की बेइज्जती कर दी, ये अब पार्टी करेंगे। आज सब नशे में थे। आज ऑस्ट्रेलियंस लग रहा था कि वो बिल्कुल जो रेडी नहीं है, वो एक तरह से जो हमारे लड़के नमाज पढ़ के आए थे वो तो मैं नहीं दिखा। नहीं, लड़के नमाज पढ़ के आए तो हर मैच में पढ़ के आते हैं, लेकिन बात ये कि तुम्हारे सामने रेडी हो कि तुम सीरीज जीत गए ऑस्ट्रेलिया में। कितने साल बाद जीत जाओगे? कोई पूछो सीरीज जीत लड़कों ने गए। क्या जुमेरात की रात को जुम्मा पढ़ लिया था। ये सीरीज जीतने की खुशी में मैं चैंपियंस ट्रॉफी के उसमें बैठा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी की भी एक खबर बतानी है, मुझे याद दिलाना, बताऊंगा। जी, हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी की उसमें बैठे में मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। यार ये चीजों पे तुम लड़कों को टीम में डाल दोगे। कमिंग बैक टू या हारिस रऊफ। हाँ, आज हमारे bowling पे 5 bowling विकेटों शुरू- पे हारिस हारिस रऊफ को आप टीम में ले आओगे और फिर कराची में जो हाल होगा उसका, तो फिर आप कहोगे कि यार ये क्या हुआ। भाई देखो, अब यहाँ पे दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए जो बैठे हुए हैं कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स पे तो हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा है, अच्छी कर रहा है, सही है। मगर जब इस परफॉर्मेंस को अगर वो लेके और पाकिस्तान के अंदर भी पेस अटैक से जाएंगे और स्पिनर्स को नहीं खिलाएंगे तो वो बहुत बड़ी अहमकाना डिसीजन होगा। आपने इंडिया में देख लिया है कि वहाँ की विकेट्स पे हमारे फास्ट बॉलर्स का क्या हाल हुआ था, और वैसा ही चैंपियंस ट्रॉफी में भी होगा अगर इन्होंने वही फास्ट बॉलर की अप्रोच से गए। हर जगह ये टैक्टिक नहीं चलेंगे। जैसे आप सीरीज टू सीरीज चल रहे हो, पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेली, 2 आपने स्पिन विकेट बनाई, स्पिनर खिलाए। ऑस्ट्रेलिया आप गए, आपको प्लान मालूम था, आप अकॉर्डिंग टू योर प्लान चल रहे हो कि हमें फास्ट बॉलर्स खिलाने, फास्ट बॉलर्स हमको मैच जिता के देंगे। फास्ट बॉलर्स ने आपको मैच जिता के दिया, पहला भी जिता दिया था ऑलमोस्ट, और दूसरा तो जिता ही दिया। अब जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो अब फिर दोबारा इनको टैक्टिक चाहिए, तो ये जहन होना चाहिए। यार आज मुझे एक तो हारिस रऊफ के बारे में मैं तो बहुत हैरान था आज के, उसने पिछले मैच में जब 200 रन खाए थे तो पाकिस्तान ने, तो उसने 65 रन दिए थे 70 हाँ, और 3 विकेट्स ली थी। आज उसने सिर्फ 29 रन दिए 8 ओवर और 5 विकेट लिए। जो अच्छी बात थी ना उसकी बॉलिंग में, वो ये थी कि उसकी बॉलिंग में जो ऑस्ट्रेलिया में जो उसको फ़ायदा होता है बाउंस का, तो वो उसका फ़ायदा उसको मिल रहा है। वो पहले भी BBL में भी इसी तरह परफॉर्म करता रहा है, तो उसको वहाँ के लिए वहाँ की कंडीशंस का उसको पता है। लेकिन आज जो उसकी बॉलिंग में अच्छी बात थी ना कि उसके पास स्विंग जो नहीं नज़र आता था ना न्यू बॉल से, वो आज पता नहीं क्यों नज़र आया कि बॉल पड़ के बाहर निकल रहा था। तो वो बॉल जब बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि काम भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेस पे ही ध्यान दिया जाए। और इंपॉर्टेंट विकेट्स। दूसरा ये कि जब वो पाकिस्तान में आएगा तो भाई बात ये है कि 2 बैक टू बैक आपने पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस देख ली, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपका कैप्टन चेंज हुआ है तो आपको ऐसा लग रहा है टीम सारे प्लेयर ऐसे थे यार 1 साल से जान नहीं मारी यार, आज अब जो है ना जान मारते हैं। तो एक साथ 2 मैचेस में जान मार दी, तो वो ऐसा लग रहा है। तो अब जब पाकिस्तान में आएगा तो फिर रिजवान उसको उस प्लान से बॉलिंग कराएगा कि भाई फिर पाकिस्तान में आप इतनी शॉर्ट बॉल नहीं कराओगे, क्योंकि बॉल तो पड़ गई और स्लो आएगी, बैट्समैन मज़े से मारेगा। तो वहाँ पे उसको अलग प्लान दिया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन वो इनके प्लान्स में है, वो इनके प्लान। अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी और यार, हाँ सही बात है। मगर यार चलो हारिस रऊफ को छोड़ो, हसनैन पे आओ। हसनैन की बॉलिंग देखी आपने? हसनैन ने मैच की सबसे इंपॉर्टेंट विकेट ली, स्मिथ की। हाँ,
उसमें आपने नोट की एक चीज़, क्या? या हसनैन की बॉलिंग, आप मुझे लगा हो सकता मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा ना हो, मगर हसनैन जो है बॉलिंग का एक्शन लग रहा था स्लो आ रहा है, सॉरी आर्म स्पीड जो है ना उसकी, आर्म स्पीड वो स्लो है। जिस बॉल पे उसने विकेट लिए ना उसकी वो आर्म स्पीड देखो, वो आर्म स्पीड तेज है, मुझे फीलिंग आई, उस पर विकेट मिल गए। अदरवाइज उसका आर्म स्पीड इतना स्लो है कि बैट्समैन को पूरा टाइम मिल रहा है उसको देखने का कि अब ये बॉल करेगा, ये बॉल इस लेंथ पे फेंकेगा, मेरे को बहुत बहुत टाइम है इसको खेलने के लिए। तो वो जिस बॉल पे उसने विकेट ली उस पे उसकी आर्म स्पीड तेज मुझे लगी। जी बीइंग अ बॉलर आप अपनी आर्म स्पीड स्लो एंड फास्ट कर सकते हो। जी जी आप सही कह रहे हो। वैसे आर्म स्पीड जो है ना, आपने जो भी बॉल डिलीवर करनी है आर्म स्पीड में ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए, वरना बैट्समैन पकड़ लेता है फौरन। हाँ, तो जो भी हसनैन के बारे में हमने सुना था कि वो काम करवा का सारा काम करके आया अपनी बॉलिंग पे, लेकिन ही इज़ स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, जो मुझे देख के लगा 2 मैचेस में कि अभी उसको बहुत काम करना बाकी है। एक तो लाइन लेंथ उसकी जो पहले का मसला था, अभी भी वो सिर्फ इतना बेटर हुआ है कि इकोनॉमी रेट जो उसका 6-7 रहता था ना, वो अब 5 पे आ गया। लेकिन जो उसका मसला था कि 4 बॉलें अच्छी और 2 बॉलें बुरी, वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। 4 हाँ, बॉलें क्योंकि अच्छी करेगा। भाई मेरे हिसाब से जो है एक्शन जो है ना बॉलर का रिदम में होना चाहिए, सही। इतना रिलैक्स नहीं होना चाहिए। स्पिनर थोड़ी और फास्ट बॉलर मतलब हम कह रहे हैं ना नसीम शाह ऑफ कलर है, लेकिन नसीम शाह जब रिदम में आएगा तो नसीम शाह फिर बुरी बॉलिंग नहीं करेगा। हाँ, नसीम शाह तो यार प्रूवन है ना। हाँ, तो हार ये हसनैन जो है वो ऐसा लग रहा है कि आप रिदम में हो या रिदम में ना हो, आप बुरी बॉलिंग मतलब बुरी लाइन लेंथ आपकी मुसलसल रहती है। कंफ्यूज्ड है मुझे लग रहा है। हाँ, मतलब वही अभी पूरा पक्का बॉलर नहीं बना, इसलिए पाकिस्तान को चाहिए, आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है, कि अब आप जो है वो खिलाएं आमिर जमाल को तीसरा मैच। हाँ, बिल्कुल खिलाना चाहिए। मगर खिलाएंगे नहीं। तीसरे अगर हम आ जाएं तो बहुत दूर से बोल रहा हूँ, मुझे लगा तुम्हारी आवाज़ नहीं उड़ा रही हो। अगर हम आ जाएं तीसरे ओडीआई के ऊपर उन्हें, तो पर्थ के अंदर मैच है और आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? वहां से तो 5 चेंजेस होंगे, एज कमिंस, स्टार्क और ये सब नहीं होंगे। आप अपनी टीम में क्या देख रहे हो? क्या कोई चेंज नजर आ रहा है? नहीं, आमिर जमाल को तुम चांस मिल रहा है? अगले उस पर क्यों चले गए? पहले तो मुझे बताओ ना, उसने आज साइम अयूब को भी टेस्ट किया, तुम्हारे हिसाब से नीचे सही कराया उसने या शुरू में करा लेना चाहिए था साइम अयूब को बॉलिंग? नहीं नहीं, सही कराया। वनडे में तो आपके पास मार्जिन है ना, वनडे में तो आप नहीं चांस लोगे। T20 एक अलग वो है, या टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी होती है कि आप एक सरप्राइज वो होता है, बट आई डोंट थिंक ओडीआई तो बड़ी रिलैक्स क्रिकेट है ना। भाई 50 हो ओवर सकता है, मैं जो देख रहा हूँ वो ये कि हसनैन की जगह आमिर जमाल, और दूसरी चीज़ ये भी देख रहा हूँ कि हो सकता है कि एक बैट्समैन शॉर्ट करके हसनैन को भी टीम में रखा जाए और आमिर जमाल को भी डाला जाए, क्योंकि पर्थ में मैच है। स्पिनर तो नहीं न्याजी डालेंगे। को बढ़ाएंगे। हाँ, स्पिनर को नहीं डालेंगे। इरफान न्याजी या कामरान गुलाम, किसी एक को बिठा के नहीं नहीं, कामरान गुलाम बैट्समैन तो नहीं बिठाते, कभी भी नहीं बिठाते। टॉप 6 तो आपका सेम रहेगा। आप आ जाओ इरफान खान पे, आप आ जाओ हसनैन पे। हसनैन की जगह आमिर जमाल हो सकता है, हसनैन की जगह बिल्कुल खिला सकते हो आप। हसनैन की जगह आमिर जमाल को टेस्ट किया जा सकता है। हसनैन कोई ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे नहीं रहा, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में लेके देखो पेस निकाल। देखो भाई, ये आप कह रहे हो, अगर वहाँ पे आपकी टीम मैनेजमेंट के अंदर ये बात भी हो रही होगी कि उनका टॉप बैट्समैन किसने आउट किया। अब वो टॉप बैटर, वो भी तो आउट ऑफ देखो, कलर है। बात ये नहीं है, बात ये है ऑस्ट्रेलिया की टीम में सबसे बड़ा नाम बैट्समैन में कौन है? स्मिथ। दैट इज स्टीवन स्मिथ। उसको आउट किसने किया है? हसनैन ने किया है। तो वो उस एक विकेट के ऊपर खेल सकता है, क्योंकि उसका अबे इकोनॉमी वो रेट काली बिल्ली वाला चक्कर है भाई, सुपरस्टिशियस है। या 2 मैच इसी टीम ने जीता है, इसी टीम से चलो। मैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू दूं कि अगर आप वाकई प्लानिंग से चल रहे हो, जीतो हार इस वक्त नहीं देख रहे, हसनैन को बढ़ा के आमिर जमाल को खाना चाहिए, क्योंकि हसनैन प्रोडक्टिव नहीं है। आमिर जमाल को टेस्ट नहीं करना चाहिए अगेंस्ट अ यार बिग मान लो, टीम। ये जो बात है ना वो विकेट वाली, वो तुम्हारी बात वो तो सही है, अगर स्टैट्स आप देखो तो यही होता है। लेकिन देखने से भी पता चल जाता है, एक बॉलर है उसने जो है 40 रन खा लिए, 1 विकेट नहीं ली, लेकिन जहाँ जहाँ उसको कैप्टन ने बॉल करने का कहा था उसने वहीं बॉल कराई। ये नॉर्मली नसीम शाह के साथ होता है, उसको विकेट्स नहीं मिलती। ठीक है, एक बॉलर है वो लॉन्ग हॉप कराया जा रहा है, बाउंसर है बाउंसर, कोई वैरायटी दूसरी नहीं, उसको 4 विकेटें मिल गई। सही है, आपको तो पता है ना कि कौन ज़्यादा बेटर बॉलर है। सही है। तो वो फर्क आपको देखना जरूरी है। ये नहीं कि इसने बड़े बैट्समैन को आउट कर दिया तो ये रहेगा। भाई उसने बाकी जो 50 बॉलें की हैं उसमें क्या किया है उसने, तो वो देखना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि देखो, वो दो उसकी दो जगह बातें इसलिए बनती है बताया कि करो उसने तुम। स्टीव स्मिथ को तो आउट एक कर दो दिया। बातें बताया करो, एक तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा तुम क्या देख रहे हो ये क्या करेंगे। सही है। तो मैं मकसद तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, जानना जो चाह रहा तुम हूं। बात कह रहे हो कि सेम टीम से जाएंगे, काली बिल्ली वाला चक्कर ऐसा ही होगा। खिलाना इनको जो है आमिर जमाल को या तो इरफान की जगह, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, या हसनैन की जगह, इन दोनों में से किसी एक की जगह। तुम्हारी क्या चॉइस है? माई चॉइस वुड बी इरफान खान न्याजी। अच्छा, हसनैन नहीं? हसनैन नहीं, वाई? बिकॉज आई बिलीव कि वो पूरी तरह टेस्टेड नहीं है अभी।
तुम उसका पास रिकॉर्ड के ऊपर उसको नहीं, मैं पास रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा, मैं इरफान खान न्याजी को खिलाना चाहूंगा। अच्छा, हमें तीसरा बताओ, तुम लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इनको शफलिंग करनी चाहिए बैट्समैन में नीचे? वैसे चांस देना तो नहीं चाहिए, इरफान खान न्याजी को ऊपर ले आए वो तो नहीं, उसका नंबर तो नीचे का ही है, उस बात को छोड़ दो। नंबर अच्छा, उसका नहीं चाहिए। रिजवान की कैप्टनसी, रिजवान की कैप्टनसी से पहले आ जाओ। रिजवान भाई ने 6 कैच पकड़े और 6 कैच 145 की बॉलों को वो कैच कर रहा है मजे से। ठीक है, उसके पास ही आ रही थी लेकिन तेज बॉल थी, और एक बॉल गया है हवा में, बोला आराम से उसको 7वां कैच पकड़ के, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा कभी नहीं हुआ कि ओडीआई में किसी कीपर ने 7 कैचेस था। पकड़े। किसका कैच? वो जैम्पा का था शायद, जैम्पा का आखिर में बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आखिरी 10, वो जो 10वां रह गया था वही था। तो वो गए थर्ड मैन, जो शॉर्ट थर्ड मैन जो होता है ना, जहाँ पे अक्सर आप खड़े होते हैं, जब मैं बॉल की फील्डिंग करता हूँ तो ये भी बताया करो। नहीं, तो वहाँ पे वो भाग के गया, पहुंच गया वो, जहाँ एक कबूतर पकड़ते हैं एकदम खड़े होंगे, एकदम हाथ आएगा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसका बैलेंस थोड़ा खराब हुआ। क्या हुआ कि उसने हाथ की पोजीशन सही नहीं रखी और आगे बॉल थंप करके लगा और निकल गया। तो वो मतलब बहुत ही इजी कैच उसने ड्रॉप, मतलब सैफी भाई का रिकॉर्ड टूटते टूटते बच गया। सैफी भाई के भी 6 कैच हैं, बराबर हुआ है ना, बराबर हो गया, बराबर हो वर्ल्ड गया। रिकॉर्ड है सैफी का भी। हाँ, सैफी का उससे भी world किसी record बाहर के प्लेयर का नहीं है या बाहर के प्लेयर का नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं वो 6 कैचेस का तो है आई थिंक। 6 कैचेस का तो होगा। अच्छा, कैप्टनसी बताओ। कैप्टनसी यार मुझे तो रिजवान की तो कैप्टनसी शुरू से पसंद है, क्योंकि आपको लड़कों के बिहेवियर में फर्क नजर आ रहा है। इसका मतलब आप लोगों ने एक बहुत बड़ा एक इशू पकड़ा ही नहीं, जो हुआ है सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, हाँ, जैम्पा वाला, जो उसका एक बहुत बड़ा फ्लॉ है वो रिजवान का। यू ब्लोग्स अपील अलॉट ऐसा नहीं लिखा है ना उसने। नहीं, रिजवान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो थर्ड एम्पायर पे अपनी रेफर पे चला जाता है सोचे समझे बगैर। आज तो उसने जैम्पा से कहा, पूछ रहा था कि मैं रेफरल लूं या ना हाँ, लूं। जैम्पर ने कहा तुम हर बॉल पे यार चले जाओ, चलेगा, बॉल हवा में कहीं जा रही है। हाँ, कहीं वो करीब भी नहीं है बैठ के। तो वो तो उसका है, डीआरएस का उसका मसला है। वो तो उसने आज बता दिया कि मुझे समझ नहीं आती डीआरएस क्या करना है। तो उसने आज एक और ब्लंडर कर दिया कि वो पूछ लिया उसने सामने वाली, उसके डीआरएस समझ नहीं आती तो बैट्समैन से मजाक बना लिया उसने। और नहीं, वो उसके ऊपर मीम्स बन रही हैं काफ़ी कि वो जैम्पा ने उसको कहा और जैम्पा उसके साथ खेल गया और रिजवान बेवकूफ़ बन गया। मगर वो बेसिकली रिजवान वहाँ पे वो कहते हैं ना, एक चालाकी होती है, वो वाली कर रहे थे जो हुई नहीं। उनको लगा कि जैम्पा टॉच कर रहा है उन्हें, समझ रहे हो कि मतलब उसने कहा, उसने जिस तरह कहा ना कि तुम लोग बहुत अपील करते हो, हर बात पे अपील करते हो, तो उसने कहा कि फिर मैं ले लूँ, हाँ, डीआरएस ले लूँ, रेफरल ले लूँ। उसने कहा लो, बड़े शौक से लो, जाओ। तो वो बेसिकली उसको चेक कर रहा था कि लगी है या पुराना नहीं भी लगी। उठा लो ना। हाँ, वो तो करता है, वो उसकी उससे जब आदत भी है। जाके कैप्टन पूछता था, हाँ लगी है इनसाइड, हाँ, हर बॉल पे वो कहते हैं ले लो बस। जज्बाती होते हैं वो। श्रुतिका आ गई, श्रुतिका क्या नहीं, कह ये रही है? करना नहीं चाहिए था, तुम सही बोल रहे हो। ये फ्लॉ उसकी कैप्टनसी का है। ये देखो, कैप्टन जो है ना, अभी मैं धोनी का इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा भाई मैं कैप्टन नहीं भी था अभी इस साल चेन्नई में, कैप्टन नहीं भी था, लेकिन कीपर तो होता ही वाइस कैप्टन है ना, आधी चीज़ें तो वही कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये कैप्टन जब बॉलर अपील करता है, बॉलर को तो लग रहा होता है कि ये आउट है। हर बॉलर कैप्टन को बोलता है ये आउट है, ले लो रिव्यू। हाँ, सही है। तो कैप्टन किसको देखता है? कीपर को देखता है। और इस मामले में रिजवान ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है। हाँ, बाबर आजम जब कैप्टन था ना, उसको समझ ही नहीं आती थी कि भाई क्या है। या तो वो खुद इतना हिलता या खुद इतना ओवर एक्साइटेड होता था कि वो देख ही नहीं पा रहा। अभी भी आप देखो, उसको आवाज़ नहीं आ रही। वो जो भी वो कर रहा था वो इस वजह से कर रहा था कि उसको खुद श्योर नहीं था। वो खुद श्योर होता तो वो ये करता है जैम्पा से बातचीत। श्योर जैम्पा से क्यों कर रहे हो यार तुम? बाबर आजम नहीं, ये जैम्पा से बात शाइन उसने नहीं करी। अफरीदी। नहीं, एक सेकंड। जैम्पा से बात रिजवान ने नहीं करी, जैम्पा ने उसको उंगली करी। अच्छा, फिर मैंने मिस कर दिया वो। रिजवान को नहीं, उंगली करी। उसने जैम्पा से पूछा है क्या? उसने पूछा पता नहीं, या ब्रो करके उसने स्टार्ट उसने किया है। मुझे भी ऐसा लगा नहीं, उसने नहीं, start नहीं, किया। यार आप वीडियो दिखा दूंगा जैम्पा से उसने जैम्पा ने जब वो अपील करने के लिए उछला, वो अपील करी तो जैम्पा की लगी बत्ती, और जैम्पा ने कहा किस बात पे इतना उछल रहा है, तू बहुत ही अपीलें करता है। तो उसके ऊपर रिजवान ने उसको रिप्लाई किया कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं ले लूँ, अब मैं ले लूँ, अब मैं बात कर सकता हूँ, मैं ले लूँ रेफरल। हाँ, जाओ लो। रिजवान का मसला है। रिजवान अब वो मसला अपनी जगह है, वो मुझसे हम नहीं वो कर भाई रहे तो अपने टीम प्लेयर से पूछो ना यार, तुम्हारे पास बाबर आजम अबे है, कैसे शाइन पूछे? वो अफरीदी। खुद कीपिंग कर रहा है, कॉर्ड बिहाइंड की अपील है, तो वही करेगा ना। नहीं, आसपास के लोगों से पूछ तो ना यार। आप थर्ड मैन वाले से पूछ लेते हो, आप बॉलर से पूछोगे तुम्हारी क्या फीलिंग है इतनी देर में। इतना कभी तुमने देखा है कि वो ठहरे कोई मारता है? हमेशा कोई ना कोई रेफर करता ही करता है। बॉलर बोल रहा हो ज्यादा डिस्कशन होता है, हाँ। एक डिस्कशन होता है प्रॉपर।
तो रिजवान को इस चीज़ पे अपनी कंट्रोल करना होगा, लेकिन जज्बाती ज़्यादा ओवरऑल नहीं। रिजवान जो है ना वो एक प्रोएक्टिव कैप्टन है अभी तो। खैर या गोरा तारीफ कर रहा है, खत्म हो गई ना नहीं बात। नहीं 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 नहीं, देखो ये कुछ क्या चीजें बात हुई? ये तो हमारे गलत तो खत्म तो मैं गोरा ही तो बुराई करो तो खत्म हो गई ना बात। रिकी पॉन्टिंग जो बात की तो खत्म हो गई ना बात। ये क्या बात? मुकाबले गोरा करने की बात तारीफ की। करे तो फौरन ले लो, हाँ। बुराई करे तो बस वो फिर बस उनकी बेइज्जती शुरू कर दो, ये कोई बात थोड़ी है। एजेंडा है, पहले क्यों नहीं बात की, ये वो ये शुरू हो जाता है। खैर मैं कह रहा था रिजवान की प्रोएक्टिव कैप्टन है। गोरा जो तारीफ कर रहा था वो तारीफ नहीं कर रहा था, वो बेसिकली वो ये तो कह रहा था कि नज़र आ रहा है कि वो बहुत जो एफर्ट कर रहा है, लेकिन वो बनना हुआ था वो ट्रैफिक पुलिस वाला। तुम इधर तुम इधर तुम इधर उधर, लड़का ज़्यादा नहीं हिल रहा, बस आप जो है कुछ जज्बाती। चीज़ें लुक दिखाने के लिए बिजी, भी करते हो। हाँ। डू नथिंग, क्या है? नथिंग लुक बिजी। डू नथिंग, लुक कुछ बिजी। चीज़ें आप दिखाने के लिए भी करते हो, नए नए कैप्टन बने तो वो चीज़ें है, वो एक नेचुरल है, मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो तो होगी। लेकिन ओवरऑल नज़र आता है कि बॉलर जो बॉलिंग कर रहे हैं ना, उससे देख के नज़र आता है कि कुछ ना कुछ प्लान दिया हुआ है, उस पर बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ वाह भाई, बड़ी अच्छी बात लाई है श्रुति का। श्रुति अबे का वो कह रही लड़का है लड़का है शॉर्ट यार, मुझे लगता है कि ये लड़की है। यार, ये इतना खातून है। एक तो पहली बार इतना शौक से क्रिकेट नहीं देखेगी। क्या बात कर और रहे हो? अगर इतने शौक से क्रिकेट देखेगी तो हमारे शो पे नहीं आएगी वो। क्यों नहीं आएगी? अरे लड़का है, तुम खूबसूरत आदमी हो तो आ सकती है। खूबसूरत तो तुम भी बहुत हो, लेकिन शॉर्टे का आप आएगी अपना नहीं। जेंडर ये लड़का क्लियर है। कर दो। ये भाई बता देखो, चुका है शोरते का, इसकी कहता है यार मेरी तुम गर्ल- गलत जगह घुस गए, मैं उसके सवाल वो कर रहा कहता है था। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है शोरते का, उसके नाम पे रखा हुआ है, ओह ये अच्छा बता अच्छा चुका है अच्छा, पहले अब भी। क्या पता गर्लफ्रेंड खुद ऑनलाइन हो इस वक्त। अबे शोरते का सवाल ले ले सवाल भाई। ले ले अच्छा भाई, भाई। देखो शोर्तिका, जो तुम कह रही हो भाई मेल हूँ। आई डोंट ट्रस्ट यू। कैप्टन अगर बाबर होता तो हारिस रऊफ को पावर तुम प्ले एक में काम करो, इंस्टाग्राम पे जाओ और इंस्टाग्राम पे हमारे को जो है ना अपनी तस्वीर भेज दो, मैं इनको दिखा दूंगा। हाँ भाई, हुनैन भाई सवाल लो। कैप्टन अगर, ये शॉर्टी का सवाल ले रहा हूँ, कैप्टन अगर बाबर होता तो हारिस रऊफ को पावर प्ले में बॉल करवाता और 20 रन दे देता, सारा मोमेंटम खराब हो जाता। रिजवान की कैप्टनसी देखी आपने? देखी बिल्कुल देखी श्रुतिका, और खुश भी बहुत हुए हम। आज जो हम खुश बैठे हैं वो इसी वजह से बैठे हैं कि आज ये captaincy, माज batting, सिर्फ माज नहीं bowling, है, आज ये माज मुगेम्बो है। आज मुगैम्बो 2017 के बाद ऑस्ट्रेलिया से अगेंस्ट एक मैच जीत कर फिर खुशी मना लो। अबे तो खेलते कितना है हम, प्राउड इंडियन। तुम्हारी तरह पैसा नहीं है ना हमारे पास, तुम तो पैसा दे के खरीद लेते हो और सीरीज भी जीत जाते हो। अब पता चलेगा तुम्हें। इनको तो बुरा लग रहा होगा कि यार ये पाकिस्तान जीत गया, पता नहीं हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे। देखो नहीं, पता ये नहीं, इन हम- लोगों को हम पता इनके लिए नहीं है, रास्ता साफ कर चैंपियंस रहे हैं। टीम को हमेशा हम ही मुंह देते मुंह हैं। देते 99 में लास्ट हम ही जीते थे सही। और फिर उसके बाद आगे 2011 2011 में हम ही हरा इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं हरा सकता था। और इससे पहले जब वेस्ट इंडीज का दौर चलता था तब भी पाकिस्तान नहीं हराता था। और वो मैंने चैंपियन टीम बोला ना। और इसी तरह अभी इंडिया जो है फाइनल तक पहुंचा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, आज ही कुछ आ रहा था, कुछ देता ऑन दिस डे अफगानिस्तान को मारा है मैक्सवेल ने। खैर वो आज- तो 19 अंडरटेकर यार, ये वन ऑफ द 19 नवंबर आज आ नहीं रहा था। नहीं, अफगानिस्तान की डेट तो ये थी, मैं फाइनल की बात हाँ, कर रहा तो हूँ। वो ऑस्ट्रेलिया ही टीम थी जिसने इन प्राउड इंडियन को डिसअपॉइंट इंडियन बना दिया था। हाँ 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 हाँ, सही है सही है? सही है। संजू सैमसन का बताइयो। संजू सैमसन का बताइयो, क्या बताइयो बे? सेंचुरी की है संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के ओ अच्छा, आज जो हुआ था मैच। डरबन में मैच था ना, बहुत बहुत अच्छी सेंचुरी की 50 बॉल खैर, मैं पे आप लोगों को न्यूज़ ब्रेक संजू कर देता सैमसन- हूँ, 20 संजू सैमसन की वैसे तो सेंचुरीज आ नहीं रही थी और अब उसकी सेंचुरी आई अगेंस्ट से एक बांग्लादेश और अब फॉरेन से दूसरी सेंचुरी आ गई, तो अब ये संजू सैमसन का दौर समझे शुरू होने वाला है, कुछ मजीद सेंचुरीज आएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी पे खबर ये है कि बीसीसीआई ने डायरेक्टली नहीं मगर अखबार में लगा, बीसीसीआई ने कहा है, इंडियन एक्सप्रेस ने, पता किसी एक्सप्रेस चैनल न्यूज़पेपर ने कहा है कि इंडिया ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, हमें अगर खिलाना है तो न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाओ, हम पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे। उधर मोहसिन नकवी ने कहा है कि क्रिकेट को आपको पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए, इट्स अ स्पोर्ट, आप क्यों मिलावट कर रहे हैं उसमें, और आपको पाकिस्तान आना चाहिए, हम आपको लाहौर में खिलाएंगे, बाघा बॉर्डर के पास है, सारे वहाँ से एंट्री एग्जिट करा देंगे, कोई मसला नहीं होगा, पाकिस्तान में खेलो। और उन्होंने कहा है कि हमें ये राइटिंग में नहीं भेजा है अभी तक बीसीसीआई ने, अगर बीसीसीआई ने मना करा है तो उनको बोलो हमें राइटिंग, आपसे ही आवाज़ आ रही होगी, हमें राइटिंग में भेजो। क्या क्योंकि भाई वो राइटिंग में देंगे तो मोहसिन नकवी फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास जाएंगे। वो यही कह रहे हैं। हाँ। अब बात ये दो बातें कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास क्यों जाएंगे भाई? पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास जाएंगे, वो एक तरह से वो कहते हैं ना, वो लोकल लैंग्वेज में हूल दे रहे हैं, हूल, कि भाई आपको हमने फ्रेंडली जेस्चर दिया, आप 2023 के एशिया कप में नहीं आए, आपने हाइब्रिड मॉडल लिया, फिर भी हम 23 के वर्ल्ड कप में आए खेलने इंडिया, हाँ। ठीक है, तो अब हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे और उनसे अब नई लाइन ऑफ एक्शन लेंगे कि भाई ये
अब अगर ये नहीं आ मेरा रहा मकसद अभी आपने कहा पॉलिटिक्स को बाहर रखो, आप एज ए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन उस तरह डिसीजन लो ना कि अगर इंडिया कहता है कि मैं राइटिंग में देता है कि राइटिंग में दे देगा, कह रहा मैं नहीं आएगा पाकिस्तान, वो सिंपल सी बात है वो। तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? आप गवर्नमेंट के वजह के वही बातें सोर्स लगवाएंगे कि भाई बुलाओ? मुझे नहीं लगता नहीं आएगा नहीं, इंडिया। बुलाने के लिए नहीं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई अब जैसे 2026 में T20 पाकिस्तान गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती ना। 2026 में जब T20 होगा तो फिर वो अभी से बता देंगे हम नहीं आएंगे कहाँ? इंडिया में 2026 में हम T20 नहीं कर होगा। सकते यार। तो वही तो, जब एशिया कप के बाद फॉरेन वर्ल्ड कप में चले गए तो अभी सिर्फ वो ऐसी धमकी देने के लिए ये कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं वो नहीं, उन्होंने एक क्रिकेट के अलावा भी उन्होंने कहा कि और बहुत से फ्रेंडली जैसे हम पे नहीं दिखाएंगे आपको, नॉट ओनली क्रिकेट। हाँ। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कुछ 4-5 लैंड किए जहाज, भाई इमरजेंसी लैंडिंग की है कराची एयरपोर्ट में, लाहौर एयरपोर्ट में, पता है ना आपको ये? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे जी, नहीं मतलब नॉट एनी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हो रही थी, इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, उनके जहाज की कोई प्रॉब्लम हुई, हमने लैंडिंग कराई है अपनी। तो बात ये है ना कि हम भी फेवर देते हैं, वरना कभी कभार हो जाता है, आप कहते हैं भाई आप कुछ हो जाओ, आप जहाज हमारी लैंड नहीं करोगे, आप अपनी लैंड करो। यार खैर जो भी है, मैं तो चाह रहा हूँ कि ये माइक पे शो से पहले खेल ले भाई। मैं क्या खेल रहा हूँ यार? मान तो आप कुछ क्या नहीं चाह खेल रहे हो? रहा। आप इंडिया को जैसे आपने अभी इंग्लैंड को हरा दिया, ठीक है, फिर आपने अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। अगर आप पर्थ में हराते हैं तो आपने इंग्लैंड को सीरीज भी हरा दी और ऑस्ट्रेलिया को सीरीज भी हरा दी, तो बिग थ्री में से आपने 2 को तो हरा दिया। सही है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में आप इंडिया को पाकिस्तान में हराना चाहेंगे या दुबई में हराना चाहेंगे? नहीं, हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि पाकिस्तान में उनको हराएं, और अगर हम ना भी हरा पाएँ, हम उनके प्लेयर्स को खेलते हुए देखें यार। अच्छा। हमें बहुत अच्छा लगेगा बुमराह को बॉलिंग करते हुए देखते हुए, हार्दिक पांड्या को देखते हुए, ऋषभ पंत को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज ये सारे प्लेयर्स वो हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को उठाया है और उन्हें ट्रॉफी जिताई है। सो आई वुड लव टू सी इंडिया को आप देखना चाहेंगे। और मैं तो कहूंगा कि अगर इंडिया नहीं आ रहा ना, कोलो सही है, मत आओ आप, इंडिया में नहीं, आप पाकिस्तान में ही आओ खेलने। आपने छोड़ते हुए कमेंट पढ़ लिया? मैं जाऊंगा भाई, जब आपको इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं यार, लाहौर में मैच खेलो और आप लाहौर से बाहर चले जाओ वापस इंडिया में, अपने इंडिया जो नियरेस्ट पॉइंट है वहाँ पे सिक्योरिटी अपनी रख लो, कोई टेंशन ही नहीं है भाई ये बिलाली की चरान है ना देखो, यार। पीसीबी प्राइवेट बॉडी नहीं है, पीसीबी का पेटर इन चीफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा, ठीक सही है। बीसीसीआई प्राइवेट बॉडी है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बात बात पे कहती है गवर्नमेंट ने मना किया, गवर्नमेंट ने मना किया। पाकिस्तान पीसीबी पेटर इन चीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, फिर भी कह देते हैं कि नहीं हम आ रहे हैं। सही है, गवर्नमेंट से पूछे बगैर फिर भी कह देते हैं हम आ रहे हैं, तो वो उस चीज़ को फ्रेंडली जेस्चर कह रहे हैं। फिर अब वो नहीं देंगे, वो कह रहे हैं अगर आपने और इन राइटिंग नहीं दिया, 2 महीने से इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया नहीं आएगा, इंडिया नहीं आएगा। हाँ, वो तो ज़्यादा खलबली मचाते हैं। वो तो वही कह रहा है ना कि बोसन नकवी कह रहा है मेरी कोई बात नहीं है बीसीसीआई से, क्योंकि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन जो ये मीटिंग्स करके आए बाहर, अभी जो दुबई में हुई थी और ये वहाँ जो उसमें अभी तक है कि आ रहा है। इंडियन मीडिया हाइप क्रिएट कर रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हाँ, उनका मीडिया तो बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। और ये प्राउड इंडियन जो तुम बात कर रहे हो ना, या भाई हमने तो कोई ऐसी नफरत भरी बात नहीं की। क्या बात की भाई हमने ऐसी जो उसको बुरी लग गई है? फैसल क्या कह रहा है कि और ऑस्ट्रेलिया 7 साल में मैच जीती और सच रहे तुम। यार, इसका जवाब मैंने तुम्हें दिया ना। तुम हमसे ऑस्ट्रेलिया खेलता कब है? बोर्ड के पास पैसा तुम्हारे पास है ज़्यादा, खरीद तुम लेते हो, आईपीएल तुम खिलाते हो, 5 साल से में सीरीज ही कम होती है। 5 साल में एक सीरीज जीत ली है और ऑस्ट्रेलिया से 7 साल बाद मैच जीत के बहुत उछल रहे हो तुम अरे नहीं लोग। भाई, ऑस्ट्रेलिया भी पिछले साल तो आया था, 2 साल पहले आया था ना पाकिस्तान हाँ। तभी तो सीरीज जीता है उनसे 2-1। कौन? ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी जब उन्होंने अपनी बी टीम भेजी थी, हम जीते थे हम ना? जीते थे ना उनसे यहाँ पे, हाँ, इमाम और तब भी हम बाबर ने जीते सेंचुरी सी थे। थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे थोड़ी हमने सीरीज नहीं जीती, आपको तो अभी न्यूजीलैंड मार के गई, आप फिर भी अभी हम पे तब चढ़ रहे हैं। जाकर कुछ आइस ब्रेक। और न्यूजीलैंड ने भी इनकी टीम को जो मारा है, इनकी कोई ये नहीं कि यार हमने बी टीम भेजी हुई थी, ए क्लास टीम खेल रही थी इनकी, टॉप ऑफ द लाइन। न्यूजीलैंड ने इनको इसलिए मारा है कि इनका न्यूजीलैंड पे ध्यान ही नहीं था कि इनको हम हरा देंगे। ये सोच रहे थे पूरा इनका मुल्क, इनका मीडिया, इनके प्लेयर्स कि हम तैयारी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की, न्यूजीलैंड तो हमारे लिए प्रैक्टिस है। वो कसम से ये सोच रहे थे, जो जिस तरह से वो खेल रहे थे ना, और वो आ गए थे। आपने बांग्लादेश वाला मैच देखा था जी, जिस मैच में 2 दिन बारिश हुई थी, फिर इंडिया ने 2 दिन में वो मैच निकाला था, ऐसे ही था। ऐसा ही था। तो उसी माइंडसेट से ये न्यूजीलैंड को खेल रहे थे कि हम तो इतने बड़े बैट्समैन हैं, हमने 2 दिन में मैच खत्म कर दिया। तो उसी तरीके से खेल रहे थे और उनकी बैटिंग बुरे तरीके से फ्लॉप हुई और उन्होंने न्यूजीलैंड को बहुत अंडररेट किया, जबकि ये हमेशा न्यूजीलैंड से ही हारते हैं। हम इंडिया से हारते हैं और ये बड़े मैचेस न्यूजीलैंड से हारते हैं, न्यूजीलैंड बड़े मैचेस हमसे हारती है। सही। तो अल्टीमेटली हम विनर हुए ना। हम विनर हुए ना। तुमने मुझे हराया, मैं तो। और कोई बात हुनैन भाई? यार बस मैंने बोला था 2-1
ऑस्ट्रेलिया माज ने बोला था 2-1 पाकिस्तान, अब मैं दुआ कर रहा हूँ कि माज की बात सही हो जाए। अभी 1-1 हो गया है। अभी 1-1 हो गया। अब हमारी बात तो गलत हो गई। आपकी बात तो मैं तो गलत हो गई। आउट ऑफ द गेम। क्यों, तुम क्या कह रहे थे? मैं तो 3-0 का था ना यार कैसे आदमी, इनको तो यहाँ से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। भाई, क्योंकि हारिस रऊफ आउट ऑफ द ब्लू परफॉर्म कर रहा है ना यार, तो मैं तो बोलूंगा ही। यार आपने समझा नहीं ना, हारिस रऊफ उन्हीं विकेट्स का आपने बॉलर है। हारिस रऊफ की बेसिस पे बोला था, आप तो बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम बाबर नहीं, आजम। मैंने रिजवान की बेसिस पे बोला था कि रिजवान नया कैप्टन है, तो ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव। बेटा माज इंडिया पाक नहीं आएगा, लेकिन पाक इंडिया आएगा 2026 T20 वर्ल्ड कप। बेटा पैसा स्पॉन्सर जहां से ले आएगा। मानता हूँ ऊपर भाई। शॉर्तिका ने कमेंट किया, अगर इंडिया पाकिस्तान जाएगी तो बीजेपी को वोट कौन देगा? सवाल अरयान माही को मैं जो देना चाहूंगा, उन्होंने जो बात की है ना कि स्पॉन्सर है, इनसे बोलो बात अगर पैसे पैसे पे करते रहोगे तो फिर अच्छी क्रिकेट देखने को कभी मिलेगी नहीं। कमाते रहो पैसा, अच्छी क्रिकेट पे क्या देखोगे? अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगी ना, जिसको पूरी दुनिया कहते हैं, दुनिया में कहते हैं सबसे हाईली स्पॉन्सर्ड और लाइव देखने वाला मैच है, इवन के बड़े बड़े फुटबॉल मैचेस के लेवल पे टक्कर देता है ये मैच, उस पर अगर आप कहो कि यार नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो फिर आप खेलते रहो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आर्यन माही किसने देखा यार? लेकिन इंडिया पाकिस्तान 50 ओवर क्लोज मैच मैंने पता नहीं कितने साल हो गए देखा ही नहीं है। होता नहीं ना, लास्ट 2008 में आए थे भाई वो खेलने। नहीं कहीं भी हो, मतलब कहीं भी वर्ल्ड दुनिया कप में ही कहीं होता है भी ना, हो, वर्ल्ड कप में ही हो, होता है। या चैंपियंस ट्रॉफी में जो हमने जीता, चैंपियंस ट्रॉफी के ले लो, जो हमने जीता वो भी क्लोज नहीं था, जो उन्होंने जीता वो भी क्लोज नहीं था। अगर आप साल में कोई 5 या 6 दफा खेलो तो फिर आप कहोगे ना यार, आप जब सालों में एक दफा खेल रहे हो तो फिर आपको कितना एक्सपेक्ट कर लोगे? 10 साल में आप सालों में ही एक दफा T20 तो खेल रहे हो ना, वो तो क्लोज जा रहा है। आप सालों में ही खेल रहे हो वर्ल्ड कप में। 50 और T20 फिर आप खुद ही जानते हो, मैं तो फिर इतना ही जानता हूं। 50 में फर्क वाजे हो जाता है टीम का, तो पाकिस्तान थोड़ा सा अभी नीचे है, इंडिया की टीम ऊपर है, इसलिए इंडिया की टीम हमेशा डोमिनेट कर रही है। व्हाट एल्स डू यू वांट टू से? नथिंग जस्ट वेटिंग फॉर संडे टू विन द सीरीज। इंशाल्लाह। इसी बात पे हम आपसे गुजारिश करते हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज में।